हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुकन्या श्रीवास्तव। सो फ्रेंड, आज हम करेंगे सीक्वेंस का पार्ट 2। और सीक्वेंस के पार्ट 1 में हमने किया था सीक्वेंस क्या होता है और रेंज, सीक्वेंस की रेंज क्या होती है और कांस्टेंट सीक्वेंस क्या था, और कुछ हमने एग्जांपल्स देखे थे कि कैसे क्या होता है सीक्वेंस। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी अगली वीडियो में, मतलब कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाउंडेड सीक्वेंस और अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, और उसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस और ऑक्सीलरेटरी सीक्वेंस क्या होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं। और अगर आपने सीक्वेंस की पार्ट फर्स्ट नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है ए सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी बाउंडेड इफ़ इट इज़ बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। इसके कहने का मतलब कि कोई भी सीक्वेंस कहता है कि वो बाउंडेड तब होगा जब उसके अंदर, मतलब सीक्वेंस के अंदर या सेट के अंदर बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों हो, तो वो सीक्वेंस बाउंडेड कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इसकी अगली डेफिनेशन क्या है कि अ सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर के सच दैट मोड ऑफ एस एन इज लेस देन है। ओके, फॉर ऑल वैल्यूज़ के लिए n बिलोंग्स टू n हो जाएगा। ओके, तो इसके कहने का मतलब है जब कोई भी फंक्शन जो हमारा सीक्वेंस होगा वो बाउंडेड कब होगा, जब वो एग्जिस्ट करेगा एक पॉजिटिव नंबर के लिए। जब जो हमारा सीक्वेंस बाउंडेड होगा वो किसके लिए, n बिलोंग्स टू n, मतलब कि ऑल वैल्यूज़ के लिए जो n की होती हैं, उन सभी वैल्यूज़ के लिए जो पॉजिटिव नंबर वो हमारा बिलोंग करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब हम इसकी थर्ड डेफिनेशन देखते हैं कि कोई ए सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी बाउंडेड इफ़ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर्स k1 एंड k2 सच दैट k2 लेस देन सीक्वेंस लेस देन k1। ओके, तो इसका कहने का मतलब है कोई भी सीक्वेंस तब भी बाउंडेड हो सकता है जब वह एग्जिस्ट करेगा टू रियल नंबर्स के लिए। कौन से रियल नंबर्स हमने माने हैं, k1 एंड k2, जो कि इस प्रकार होंगे कि k2 और k1 के बीच में हमारा जो सीक्वेंस है वो लाई करेगा, या फिर k2 से जो सीक्वेंस होगा वो लेस देन होगा और सीक्वेंस से लेस देन k1 होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं, अब हमने देखा कि बाउंडेड क्या होता है, और अब हम देखेंगे कि हमारा अनबाउंडेड क्या होता है। तो अ सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी अनबाउंडेड इफ़ इट इज़ नॉट बाउंडेड अबव और नॉट बाउंडेड बिलो। कोई भी सीक्वेंस तब अनबाउंडेड करता है जब उसमें ना तो बाउंडेड अबव होता है और ना ही बाउंडेड बिलो। बाउंडेड अबव का मतलब होता है कि सबसे बड़ा पॉइंट, और नॉट बाउंडेड बिलो मतलब कि सबसे छोटा पॉइंट। ओके, तो किसी भी सीक्वेंस में अगर सबसे बड़ा पॉइंट नहीं है और ना ही सबसे छोटा पॉइंट है तो वो सीक्वेंस क्या कहलाता है, हमारा अनबाउंडेड कहलाएगा। ओके, हम इस एग्जांपल के बेस पे देखते हैं कि हमारा बाउंडेड, अनबाउंडेड, अपर बाउंड, लोअर बाउंड क्या होता है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, माइनस के n सीक्वेंस है हमारा, तो सीक्वेंस माइनस के n। अब n की वैल्यू हमने 1 2 3 पुट कर दी, तो ये -1 -2 -3 एंड सो ऑन चला जाएगा, और ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। तो हम सीक्वेंस में देखते हैं कि ये हमारा बाउंडेड अबव है। बाउंडेड अबव इसलिए है ये क्योंकि यहाँ पर -1 यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बाउंडेड अबव। ये सीक्वेंस क्या है, हमारा बाउंडेड अबव है। सिंस द रेंज सेट इज़ बाउंडेड अबव, तो हम जो सेट की जो रेंज, इस जो सेट की जो रेंज होगी वो क्या होगी, बाउंडेड अबव होगी। और -1 इज़ एन अपर बाउंड, और जो ये -1 है ये इसका अपर बाउंड होगा क्योंकि इससे बड़ी कोई भी वैल्यू इस सीक्वेंस में नहीं है या इस सेट में नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, -1 अपर बाउंड। ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जांपल, द सीक्वेंस n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, जहाँ पर हमने n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट कर दी, इज़ बाउंडेड बिलो एंड 1 इज़ अ लोअर बाउंड। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जो हमने n की वैल्यू पुट की है तो वो क्या हो जाती है, बाउंडेड बिलो हो जाती है। बाउंडेड बिलो क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 1 जो है सबसे छोटा पॉइंट है, और ये कहाँ तक जाएगी, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगी, और हमें इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगी।
तो इनफाइनाइट की वैल्यू तो हमें पता नहीं है कहाँ तक जाएगी, तो इसलिए सबसे छोटा पॉइंट इसका एग्जिस्ट कर रहा है इस सीक्वेंस के अंदर। तो ये जो हमारा वन है वो क्या है, एक लोअर बाउंड, ये सबसे छोटा पॉइंट है और इसमें हमें सबसे बड़ा पॉइंट नहीं मिला, इसलिए ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो कहलाएगा। ओके, अब हम देखते हैं द सीक्वेंस 1/n इज इक्वल्स टू 1, 1/2, 1/3, 1/infinity इज बाउंडेड। ये क्या है, बाउंडेड है। सिंस द रेंज सेट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो एंड 1 इज एन अपर बाउंड एंड 0 इज अ लोअर बाउंड। तो ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड है। ओके, तो और जो इसकी रेंज की जो सेट है वो बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बाउंडेड अबव भी एग्जिस्ट कर रहा है, बाउंडेड बिलो भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें अपर बाउंड भी है और इसमें लोअर बाउंड भी है। तो अपर बाउंड के लिए हम देखते हैं ये 1 है, 1 से बड़ी कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं है और 1/infinity की वैल्यू 0 होती है, इसलिए 0 से छोटी कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं होगी, 0 से छोटी कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं होगी। तो जो हमारा 1 होगा वो तो इसका अपर बाउंड हो जाएगा और जो 0 होगा वो क्या हो जाएगा, इसका लोअर बाउंड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा यहाँ पर कि अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है और जो हमारा सीक्वेंस है, सीक्वेंस में बाउंडेड सीक्वेंस और अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। अब हम देखेंगे इसमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। ओके, तो अ सीक्वेंस Sn is said to converge to a number L if for epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that Sn minus L mod of is less than epsilon for all values n ग्रेटर देन m इक्वल टू m। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या कहता है कि वो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा एक नंबर के लिए जो l हो जाएगा, जो कि एप्साइलन से जो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, जो 0 से, मतलब कि एप्साइलन की जो वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर देन होगी और वह एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव इंटीजर m। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है, पॉजिटिव इंटीजर वो होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ओके, तो सजेट क्या कहेगा, वो Sn माइनस एल, जो एल की जो वैल्यू होगी वो ऑल वैल्यूज़ के लिए जो n की वैल्यू होगी वो m से बड़ी होगी और इक्वल्स भी हो सकती है। ओके, हम दूसरी डेफिनेशन इसकी देख सकते हैं। तो फिर अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू कन्वर्ज टू अ नंबर L। कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा एक नंबर L के लिए कब, जब अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ Sn टेंड करेगा L के लिए और जो हमारा लिमिट हो जाएगी वो n टेंड टू इन्फिनिटी पे करेगा। तो Sn की जो L जो सीक्वेंस की वैल्यू आएगी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पे, वो जो L होगा हमारा वो एक डेफिनाइट नंबर होगा, मतलब कि या तो फाइनाइट होगा और यूनिक होगा। तो क्या हो जाएगा, वो सेट हमारा क्या हो जाएगा या सीक्वेंस क्या हो जाएगा, हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला लर्न करने वाला है। ओके, अब हम देख सकते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस में कि सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। Sn की जो वैल्यू होगी वो -इन्फिनिटी या इन्फिनिटी हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ओके, डाइवर्जेंट हो जाएगी कब, जब Sn की जो वैल्यू, जैसे यहाँ पर L की वैल्यू। सो फ्रेंड्स, ये ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस तब होगा जब क्या कहता है कि जब कोई भी जो हमारा सीक्वेंस होगा वो या ना तो फाइनाइट या यूनिक हो और ना ही इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट है, यानी कि ना ही तो वो कन्वर्जेंट हो ना ही डाइवर्जेंट हो, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहलाएगा। जब उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है तब उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा इस वीडियो में कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने देखे क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।